प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अनिल वत्स। महीना है अप्रैल का और राशि है मिथुन, जिसे अंग्रेजी में जेमिनी भी कहते हैं। स्वामी है इसका बुध बुद्धिवादी है। संशय रहता है, ये काम करूं या वो करूं, मेरे लिए ये काम करना ठीक है या वो काम करना ठीक है। निर्णय लेने में अक्सर बुद्धिमान लोग देरी लगाते हैं। और बुध मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान है, जीनियस है। क्रोध जल्दी आ जाता है। अगर कोई इनसे झूठ बोले तो अपना सम्मान बहुत प्रिय है, और कोई अपमान करे तो बिल्कुल नहीं भूलते। मिथुन राशि और पहली तारीख कैसा रहेगा आपके लिए ये महीना? क्या क्या होंगी अच्छी बातें? नौकरी में कोई लफड़ा तो नहीं है? और प्रेम प्रसंगों में कितनी मिलेगी सफलता? आइए जानते हैं। मिथुन राशि और पहली तारीख की अगर हम बात करें तो दोस्तों के साथ कुछ घूमने फिरने का योग बन रहा है, और दोस्त भी प्रभावी है। या तो वो पॉलिटिक्स में है या अच्छी पोस्ट पर है। और मित्र तो प्यारे लगते हैं, लेकिन उसका आप पर प्रभाव है। उसकी बात सुने जरूर, लेकिन उसके प्रभाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और आज का दिन भी अनंग त्रयोदशी का है उन बहनों और बेटियों के लिए जिनका विवाह तो हो गया पर पति का प्रेम नहीं मिलता, या जिनका विवाह ही नहीं हो रहा। तो ओम क्लीं काम देवाय नमः इस महामंत्र का आज 108 बार जाप करके अगर अशोक का वृक्ष पास हो तो वहां धूप बत्ती जला के थोड़ा मिष्ठान का भोग लगा के प्रणाम करें। जी हां, कामदेव भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र हैं। मनोकामना तो पूर्ण अवश्य हो जाती है। 2, 3, 4 तारीख की अगर बात करें तो कुछ मूड अब बेहतर है, लेकिन आप थोड़े डिप्रेशन में क्यों हो? होता ही है ना, जो सोचा अगर वो ना हो पूरा, लगता है ये काम तो हो जाएगा, लेकिन काम में अड़चन आए तो मन उदास हो जाता है। उदास करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी का स्मरण करें। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस महामंत्र का जाप करो, बहुत से कष्ट दूर होंगे। आपकी मम्मा के पैरों में दर्द हो रहा है, घुटने में तकलीफ हो रही है, कमर में भी दर्द है, मुझे लगता है उनको आराम की जरूरत है। माँ बाप प्यार चाहते हैं बच्चों से, तुम थोड़ा प्यार दो ना, थोड़ा रिस्पेक्ट दो ना। उनकी ब्लेसिंग से बहुत से काम बन जाते हैं। 4 तारीख को खग्रास चंद्र ग्रहण भी तो है। कहते हैं चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए नंगी आंखों से। वैसे भारत में तो कम ही दिखेगा, लेकिन आज के दिन के दान का बहुत महत्व है। चावल में थोड़ी सी मूंग की दाल मिलाएं और गरीबों को दान कर दें ग्रहण के बाद। इसका बड़ा महात्म्य शास्त्रों में कहा गया है। बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। दिन बहुत अच्छे। अपने मित्र से मुलाकात हो रही है ना, गर्लफ्रेंड से मुलाकात का आज दिन है। उनसे घूमने फिरने की भी अच्छी बातें होंगी, कुछ परचेजिंग होगी, मार्केट में जाएंगे, कुछ धन का व्यय भी होगा। और बच्चों के लिए भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप चिंतित हैं। बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन के लिए कोचिंग एक्सपर्ट सही होना चाहिए। बच्चों पे दीजिए ध्यान, तो बच्चों के रिजल्ट भी पॉजिटिव फ्यूचर में आने लग जाएंगे। 7 तारीख पर जाने से पहले शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। नाउ वीनस इज एंटरिंग इज ओन साइन। यो यो भाव स्वामी युक्त स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि। इस समय बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के संबंध अनुकूल होंगे, घूमने फिरने के योग बनेंगे। हो सकता है किसी शादी वगैरह फंक्शन में जाएं और वहां अपने बेटे के लिए कोई बहू अच्छी दिखाई दे जाए, तो ये योग भी दिखाई देते हैं। 7, 8, 9 तारीख की अगर हम बातें करते हैं तो गुरु जो डायरेक्ट अभी तक नहीं था,
वो डायरेक्ट हो गया, मार्गी हो गया, अच्छी बात हो गई। कानूनी क्षेत्र में पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। वाइफ के साथ जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी दूर होने लग जाएगी। ये कुछ पॉजिटिव मूव हो रहे हैं। 10 तारीख को मंगल अस्त हो रहा है। अब मिथुन लगन वालों के लिए तो मंगल, मार्स इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 6th हाउस एंड 11th हाउस। Mars is not a positive planet, not a good planet for those person they are having a Gemini as a ascendant. तो मंगल के लिए तो हनुमान जी की साधना, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, उनके मंदिर में एक ध्वजा लगा देना बहुत शुभ है। 12, 13, 14 तारीख की बातें करते हैं। 12 तारीख को बुध का मेष राशि में प्रवेश, मंगल की राशि में बुध प्रवेश। तो पैसा कमाने की अब इच्छा जाग गई है। पहले तो आपसे कहते थे ना जाओ काम करो, जॉब करो, लेकिन अब तुम्हारे मन में संकल्प जागा है, नौकरी करेंगे या कुछ काम करेंगे। तो दिस इज ए पॉजिटिव मूव। हो सकता है जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ हो तो वहां से जवाब आ सकता है, किसी मित्र से, अच्छे मित्र से मुलाकात हो सकती है। तो ये योग पॉजिटिव है। 14 तारीख को सूर्य का भी मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब देखिए, द सन, द मार्स एंड द मरकरी, ऑल द 3 आवर्स इन द 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेन्स। तो ये एक अच्छा मूव है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा मूव है, और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किया उसके लिए भी अच्छा मूव है, और कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा हो गया जिससे हम 2 पैसे कमा सकते हैं। 16, 17, 18 तारीख की बातें करते हैं। तो ये एक बहुत, किसी गुरुदेव से, किसी बड़े बुजुर्ग से कोई आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं ना, बड़ों की तो सत्संगति कुछ ना कुछ ज्ञान दे देती है। तो ये एक अच्छा मूव होगा आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जाने, घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। तो ये एक अच्छा, एक पॉजिटिव मूव होगा आपकी लाइफ में। 18 तारीख को शनिवार की अमावस्या है। ओम शम शनिश्चराय नमः। कहते शनिवार वाले दिन और अमावस्या हो तो शनि देव भगवान स्वयं अश्वत्थ यानी पीपल की जड़ में होते हैं। वहां एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का, थोड़ा जल भी चढ़ा दीजिए, और 3 परिक्रमा लेने के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसा कह के प्रणाम करें तो शनि राहु केतु के कष्ट दूर हो जाते हैं। 19 और 20 तारीख की तरफ यात्रा करते हैं। तो 20 तारीख की परशुराम जयंती है। परशुराम, जी हां, पितृभक्त परशुराम, विष्णु के अंश, उनका स्मरण करने से शत्रु बाधाएं कम हो जाती है। और 21 तारीख के तो अक्षय तृतीया है। ये तो युगादि तिथि है। कहते हैं इस दिन कुछ किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। जो भी आप दान करते हैं उस दान की महिमा अपरंपार हो जाती है। ये समय बहुत अच्छा है, कहीं घूमने फिरने के योग हैं, किसी शुभ कार्यों में धन का खर्चा है, शादी ब्याह में हो सकता है जेवर खरीदे, हो सकता है कपड़े वगैरह की परचेजिंग हो। तो दिस इज ए वेरी गुड, और ब्लेसिंग का ये एटीट्यूड बनने जा रहा है। 22, 23, 24 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो बहुत पॉजिटिव हैं आप, बहुत घूम फिर लिए, बहुत शादी ब्याह के फंक्शन अटेंड कर लिए। अब कुछ विचार करेंगे आप तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। विधायक सूत्र निकल के आ रहा है। 25 तारीख को तो गंगा जयंती है। गंगा, जी हां, 10 विध पाप हरा, 10 प्रकार के पापों का जो हरण कर ले उसे मां गंगा कहते हैं। तो ओम गंगा देव्यै नमः ऐसा कह के प्रणाम करें गंगा मैया को। घर में जो जल हो उसे ही गंगा मैया मान के प्रणाम कर लें तो कहते हैं बहुत से पाप दूर हो जाते हैं। 26, 27, 28 तारीख बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है ना। बुध और शुक्र दोनों 12th हाउस में हैं। एक अच्छा है, इसमें मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। कोई स्वास्थ्य संबंधी विकार है तो दूर होने वाला है, लेकिन स्किन इन्फेक्शन से थोड़ा सावधान रहना है। फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है, और गुस्से में आके किसी को अपशब्द तो बिल्कुल नहीं बोलने हैं। थोड़ा संयम रखें, संयम रखने से बहुत से कष्ट दूर होते हैं। और 28, 29, 30 तारीख बहुत पॉजिटिव है। विधायक है, किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में काम करने की बात चल रही हो तो पार्टनर आपका ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उस एसोसिएशन से नुकसान नहीं होगा। लेकिन हां, एक बात और भी, कोर्ट कचहरी में अगर कहीं गवाही देने की बात हो तो गवाही सच्ची होनी चाहिए। और दूसरी एक बात का और ध्यान रखें, किसी के साथ भी आप शब्द ना कहें। और कुल मिला के ये महीना पॉजिटिव आपके लिए। पन्ना रत्न
नीलम रतन और हीरा रतन, ये तीनों रतन शुभ। पन्ना आपके स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा, हीरा मित्रों से संबंध बनाएगा और डूबे हुए पैसे को वापस ले आएगा, और नीलम भाग्य का विधाता बन जाएगा। आपका दिन, आपका ये महीना शुभ हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।